नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,840 के करीब पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 43,930 के करीब पे। ऑलरेडी नया लाइफ टाइम हिट हो चुका है ऑलमोस्ट। शायद यहाँ पे जो हाई बना है वो 81 का हाई बना है और जो प्रीवियस जो हाई था निफ्टी का वो आपका था अराउंड, अगर हम बात करें, वो था आपका, यहाँ पे हम देख लेते हैं, 87 का हाई हाई था। अभी नहीं लगा है, हाँ 81 का आज का हाई बना हुआ है, 81.5 का, और जो प्रीवियस हाई था वो 87.60 का था। तो अभी मार्केट ने निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हिट नहीं किया है, तो अभी भी कह सकते हैं हम थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगी। अगर हम करेंटली निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 18,800 की कॉल पे 73 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,900 की कॉल पे 80 लाख का है, 18,900 की पुट पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और 18,800 की पुट पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 18,800 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है आज का। अगर 18,800 के नीचे गए तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो। जब तक 18,800 के ऊपर सस्टेन हो तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो आपको दिखेगा कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपके लिए वो है आपका ये। ठीक है, 18,808 इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है और अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल है आपका 18,785। 18,785 के नीचे अगर ये फिसला तो फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और दिखा सकता है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद जाहिर सी बात है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो 18,785 आपके लिए क्या है? बाइंग एरिया। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेसिकली 18,808 से लेके 18,785 ये आपके पास बाइंग एरिया है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पे 15 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 18,850 का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 18,860 का, यहाँ पे 18,760 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो टारगेट मिल सकते हैं वो जाहिर सी बात है लाइफ टाइम हाई यानी 18,890 मान लेते हैं हम। ठीक है, 890 मान लेते हैं, ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो देखो बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है ये आपको 44,050 तक, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इस तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये ट्रेंड लाइन है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। किसी भी रीज़न से ये अगर 44,200 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो फिर आप समझ जाइएगा कि एक ब्रेकआउट है और फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अराउंड 100 से 150 पॉइंट की। बट उस लेवल तक जाएगा फिलहाल ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास दोबारा से रेजिस्टेंस ले लेगा। लेवल है आपका 44,060, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। नीचे अगर ये 43,850 के नीचे या 43,830 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है फिर दोबारा से ये इस लेवल तक आ सकता है 43,600 तक। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको। तो ऊपर के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ट्रेंड कब बनेगा? अब ये थोड़ी देर अगर यहीं पे टाइम पास करता करता रहता है तो फिर हो सकता है आपको डे आई तक के टारगेट के लिए चला जाए। और अगर ये नीचे 43,831 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें और देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देख लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर 70 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, एक कह सकते हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो बना था, उस सिनेरियो को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद ये कंटिन्यूसली 3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये इस टाइप की कैंडल एक पर्टिकुलर ट्रेंड को का टॉप बनने का कंफर्मेशन देती हैं नॉर्मली, क्योंकि इतनी शार्प बाइंग के बाद रेड कैंडल बनना थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो होता है। क्योंकि जैसे अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो मैं पेन लगा के ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये एक शार्प बाइंग हुई, आपको दिख रहा है। अब इसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आई और ये पूरा डाइल्यूट हो गया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हुई, ये शार्प बाइंग हुई, इसके बाद फॉलो अप बाइंग बिल्कुल नहीं आई, पूरा डाइल्यूट हो गया। सेम यहाँ पे आपको दिखेगा कि
एक शार्प बाइंग हुई, फॉलो अप बाइंग नहीं आई, पूरा ये डाइल्यूट हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि एक शार्प बाइंग आई, फॉलो अप बाइंग नहीं आई है, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ये पूरा डाइल्यूट हो सकता है और पूरा डाइल्यूट के साथ साथ भी ये नीचे तक भी आ सकता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। हालांकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक हफ्ते की कहानी है। एक हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको एक 300-400 पॉइंट का एक डाउ के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है। बट हमारे मार्केट के लिए तो फिलहाल सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नेगेटिव दिख नहीं रहा है। एक बार निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट कर दे, देन उसके बाद हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ से भी नीचे आ जाए, बट एक बार लाइफ टाइम हिट कर देगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।